कल के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 6.3 को कंप्लीट किए हैं। आज हम प्रश्नावली 6.4 को शुरू करने जा रहे हैं और इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आप लोग किताब का अपना पेज नंबर 155 निकाल लेंगे और नीचे देखेंगे हेडिंग दिया है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। समरूप त्रिभुजों के समरूप त्रिभुज कैसे होता है ये आप लोगों को तो पता चल ही चुका है कि किसी दो त्रिभुज को समरूप कैसे दिखाया जाता है, कब दिखाया जाता है, ये सारी चीज़ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दो समरूप त्रिभुज, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जिसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। वह स्टेटमेंट ये है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि दो समरूप त्रिभुज है। कितने समरूप त्रिभुज है? और मान लीजिए वो समरूप त्रिभुज है ए बी और दूसरा है पी क्यू आर है। ये दो त्रिभुज है जो समरूप है। क्या है? ऐसा मान लीजिए दिया है। तो कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब होता है बटा। क्या होता है? मतलब कहने का अर्थ है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का बटा त्रिभुज पीक्यू आर का। कह रहा है इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजा, जैसे ए बी का संगत भुजा क्या होगा? पी क्यू। ए बी का संगत भुजा बराबर ये बी सी का संगत भुजा बी सी बेटा, और ये ए सी का संगत भुजा ए सी बेटा पी। ये संगत भुजा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कह रहा है सब आपस में बराबर होता है, और वो भी कब? जब इसमें वर्ग लगाया जाएगा। अब वर्ग का अर्थ होता है स्क्वायर। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? मान लीजिए हम आपको कहें 2 का वर्ग, तो आप 2 का क्या लगा देंगे? कहेंगे 4 का वर्ग, तो 4 में क्या लगा देंगे? समझ रहे हैं ना? तो इन सभी भुजाओं का वर्ग करना है, सभी भुजाओं का। तो एक फॉर्मूला बनता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पीक्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। ए बी बटा पी क्यू का बराबर बी सी बटा क्यू आर का बराबर ए सी बटा पी आर का। तीनों का तीनों आपस में। तो हम चाहे तो किसी का भी प्रयोग किसी के स्थान पर कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का तीनों आपस में बराबर है। मान लीजिए कि एक पिता के 3 बेटे हैं, कहीं से न्योता आया है, तो कोई जरूरी है कि बड़ा बेटा जाएगा तभी न्योता होगा? कोई जा सकता है। बात तो एक ही है कि तीनों एक ही आदमी के बेटे हैं। तो एक फॉर्मूला तैयार होता है, जो ये फॉर्मूला है, ध्यान देंगे। इसको पढ़ते हैं एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ पीक्यूआर। ऐसे सवाल आप लोग 9th में पढ़े हैं। एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, एरिया मतलब, और एरिया को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ए आर। क्या लिखा जाता है? ए आर मतलब क्या होता है? एरिया। एरिया मतलब अगर ऐसे लिखा हो तो इसको पढ़ते हैं एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ, यानी एबीसी का क्षेत्रफल बटा पी क्यू आर का, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी बटा क्यू आर का, और सी ए बटा। कोई दिक्कत है? आर पी कहो चाहे पी आर कहो, सी ए कहो चाहे ए सी कहो, उससे कोई दिक्कत। अगर आप एक फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा तो याद रखिएगा 6.4 में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये एक फॉर्मूला याद हो जाएगा, और आपको ये किताब में दिया हुआ है पेज नंबर 156 में, पेज नंबर 100। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, और याद रखिए इसी फॉर्मूले के आधार पर हम पूरे चैप्टर के सवाल को बनाएंगे। तो चलते हैं प्रश्नावली 6.3
4 पर। और इस फॉर्मूले को किताब में दिया है ना जी, तो क्या लिखना पड़ेगा इसको? किताब में से लिख सकते हो, ठीक है। बस यही समझना था। एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है। एरिया मतलब इसको कैसे पढ़ते हैं? एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ पीक्यू। आइए हम चलते हैं 6.4 में। यहाँ पे आप देख सकते हो, या आप एक किताब में देख सकते हो, अगर दिखाई ना दे तो थोड़ा छोटा छोटा है। प्रश्न है कि पहला, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है। 2 त्रिभुज है, एक है एबीसी और एक है डीईएफ, और दोनों के दोनों समरूप है, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर दिया है ना जी। पहला त्रिभुज है एबीसी, दूसरा त्रिभुज है डीईएफ। क्या है? कुछ लोग पीक्यूआर बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है, जिसमें एबीसी का क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और डीईएफ का क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ईएफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर तो बीसी का मान ज्यादा। चलिए पहले इसको हम थोड़ा फिगर में समझते हैं, ठीक है। आप इसमें 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज है एबीसी। फिगर को समझ जाइएगा ना, सवाल में कुछ नहीं है। दो त्रिभुज है, एक है एबीसी और एक है डीईएफ। इसमें आपको बाबू ईएफ का मान दे रहा है, किताब में देख लीजिए। इसका मान ये देख रहे हो, इसका मान दिया है 15.4 दिया है ना, कि 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कह रहा है तो बताइए बीसी क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो ईएफ का संगत भुजा क्या होगा? बीसी होगा ना, कि बीसी भी नीचे और ईएफ भी नीचे। संगत भुजा पता चल गया होगा। एबी का संगत भुजा देख लीजिए क्या है, एसी का संगत भुजा, उसी तरह बीसी की संगत भुजा ईएफ है। आपको ईएफ का मान दे रहा है, लेकिन बीसी का मान आपको क्या करना है? निकालना है। क्लियर हो गया बात कि क्या निकालना है? आपको एक और चीज दिया है, एरिया ऑफ एबीसी। एरिया ऑफ एबीसी का अर्थ हुआ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का। और फिर दिया है आपको त्रिभुज डीईएफ का, दिया है ना, बोलिए दिया है कि नहीं? एबीसी का क्षेत्रफल है 64 और डीईएफ का कितना है? और अभी आप लोगों ने पेज नंबर 156 में एक फॉर्मूला देखा था कि एरिया ऑफ एबीसी बराबर एरिया ऑफ डीएफ। तो उसमें पीक्यूआर था, उससे कोई दिक्कत नहीं था। कोई भी त्रिभुज हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे एक फॉर्मूला था, आप लोग देखेंगे कि ऐसे करके, यहाँ पे ठीक से समझिएगा। ए बी के बेटा में उसमें ये था जो भी हो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ए बी बेटा डी होगा। और उसमें क्या लगा था? बराबर बी सी बेटा इसमें क्या लगेगा? ए सी बेटा क्या लगेगा? ऐसा ही ना है? एक बात बताइए, हम इसमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि तीनों आपस में क्या है?
और जो बराबर है तो जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उसका प्रयोग हम लोग। आप बताइए BC और EF का काम है क्या? इन दोनों का कोई काम है इसमें? तो हम किसको लेके चलेंगे? BC बटा EF का होल स्क्वायर। BC बटा EF का, क्योंकि हमें काम है BC से और EF से, और किससे काम? तो जिससे काम है उसी को लेना है, जो काम नहीं उसको छोड़ देना है। लेकिन जिसका काम पड़ेगा उसको लेके चलना है। अब देखिए, तो BC बटा EF हम लेके चलेंगे, तो लिखे हैं BC बटा EF का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर जो लगा है वो BC में भी है और EF में भी है, क्योंकि घेर दिया गया है, देख रहे हैं? घेरने का अर्थ है कि BC में भी है स्क्वायर और EF में भी। जब कोष्ठ हटाएंगे ना तो BC में भी स्क्वायर होगा और EF में भी स्क्वायर होगा। तो BC स्क्वायर का BC स्क्वायर, EF का मान कितना है बताइए? 15.4 है। कितना है? और उसमें क्या लगाए हैं? क्या लगाए हैं? बोलिए, कोई दिक्कत है? और इधर है 64/100। आप बताइए, हम 64 के जगह 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं? क्यों? 8 का स्क्वायर का अर्थ होता है 8 में 8 से, इसलिए 8 हटाई, 8 हटाई, इसलिए हम 64 की जगह 8 का स्क्वायर लिख देंगे। कोई दिक्कत है? अच्छा, 1 से 21 की जगह 11 का स्क्वायर लिखा जा सकता है? 11 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 121 आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 8 का स्क्वायर, और यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है। अब आगे समझिए, ये 8 के स्क्वायर से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? और इसके स्क्वायर से स्क्वायर से क्या हो गया? अब ऊपर बचा 8 है, नीचे क्या बचा? ऊपर बचा 20, नीचे क्या बचा? अब यहाँ पर तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा समझते हो ना? हाँ, तो गुणा करेंगे 8 में 15.4 से, 11 से BC में, 11 से BC में गुणा करेंगे तो 11 BC। अब 15.4 में गुणा करेंगे तो 8 गुणे 15. कोई दिक्कत है? बोलिए। चलिए, 11 गुणा में तो कहाँ जाएगा? बट्टा में। अब कटने वाला होगा उसको क्या करेंगे? 11 के पहाड़ा में 154 देखिए आता है कि नहीं? चलिए भाग करके दिखाते हैं। 11 है कम, 15 में से 11 गया, यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और उसके बाद क्या उतारेंगे? 4। तो 11 चौका कट जा रहा है कितने मर्त में? समझ में आ रहा है ना? तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है? ये 8 का 8। अब भाग देने के बाद ये 1.4, अब 1.4 में 8 से क्या करेंगे? 8 चौका 32 के हार्सिल 3 दशमलव का 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8 कम 8 3, 11.2 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया? BC निकला। क्या निकला? कोई दिक्कत है? तो चलिए इसको उतार लीजिए। सबसे पहले आप लोग, मैं जो फिगर बनाऊंगा ना उस फिगर को उतारेंगे, और फिगर को उतारने के बाद आप लोग ये उतारेंगे। तो मैं बगल में फिगर बना देता हूँ, ठीक है ना? आप लोग पहले क्या उतारिएगा? ये फिगर बना लीजिएगा कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या है? हाँ।
ऊपर स्क्वायर से सब स्क्वायर क्या कीजिएगा, कटा दीजिएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक समलम ABCD, कौन चतुर्भुज, समलम ABCD, नीचे देख रहे हो ABC, देख रहे हो ना, जिसमें AB समांतर DC है। AB के समांतर कौन है, के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद। ऐसा आप लोग सवाल बहुत सारा बना चुके हो कि एक समलम चतुर्भुज ABC, ये दोनों समरूप है, समांतर है, और एक दूसरे कहाँ काटते हैं, यदि AB बराबर 2CD, AB बराबर, मतलब ये AB बड़ा है कि CD बड़ा है, CD बड़ा है। कितना बड़ा है, 2 गुना। इस AB का क्या गुना है, तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये AOB, ये COD, फिगर देख रहे हो ना, AOB CO के क्षेत्रफलों का क्या निकालना है। तो चलिए इसको हम बना देते हैं, बड़ा इजी सवाल है ये। सबसे पहले हम आपको फिगर बनाकर दिखा देना चाहते हैं। बहुत सारा फिगर बना है, फिर भी एक बार ध्यान देंगे। आप लोगों को ये फिगर याद भी हो गया होगा। A B C एक दूसरे को बिंदु पर, तो कह रहा है कि AOB और COD, AOB अगर बात की जाए AOB की, तो देख लीजिए O, देख रहे हो, और नीचे एक है CO, ये देख रहे हैं ना। तो कह रहा है कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकाले, क्षेत्रफलों का, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल अब बटा त्रिभुज COD का। तो मान लीजिए हम त्रिभुज AOB में भुजा लेकर चलते हैं AB, कौन भुजा लेकर चलते हैं, तो इस त्रिभुज का क्या लेकर चलेंगे, आखिर इसका AB लेके चलेंगे, तो इसका CD लेकर क्यों चलेंगे, क्योंकि AB का संगत भुजा क्या है, देख लीजिए AB के नीचे वाला ये है, आपको ऊपर दिख रहा है लेकिन है कौन वो, और इसके नीचे वाला ये है। तो आधार बटा आधार, आधार बटा, तो AB बटा क्या लिखेंगे, और उसमें क्या लगाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाला जाता है तो उनकी संगत भुजाओं का वर्ग कर दिया जाता है। 1 नंबर सवाल में बताया, और पेज नंबर 156 में जो फॉर्मूला है यही ना कहता है कि संगत भुजाओं को बटा में कर दो, उसमें क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। क्लियर हो रहा है ना बात। उसके बाद AB बटा CD, आपके किताब में ही देख लीजिए दे रहा है कि AB के बराबर में क्या लिख सकते हो, 2CD। किताब में देख लीजिए दिया है, किताब में देख लीजिए दिया है ना कि AB के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो हम AB की जगह 2CD लिख दें, उससे कोई दिक्कत है। तो देख लीजिए इस AB की जगह हमने क्या लिख दिया, अब बटा में CD है तो CD है उसका क्या, अच्छा एक और चीज़ बताइए आप लोग, ये CD से CD कट जाएगा क्योंकि एक जैसा अंक क्या होते हैं, तो ऊपर बचा 2 लेकिन नीचे कुछ नहीं बचा, तो जब नीचे कोई अंक नहीं होता तो क्या मान लेते हैं, तो 2/1 का स्क्वायर, 2/1 का स्क्वायर का अर्थ हुआ कि 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4, 1 का स्क्वायर का अर्थ हुआ 1 गुणे, तो 2 दूना 4 बटा, तो 4 बटा, बाबू अनुपात कैसे लिखते हैं, 4 को पहले लिख देंगे, अनुपात 1। मान लीजिए ऐसे होता 5/9, तो लिखते 5:9। ये ऐसे मत लिख देना कि 9:5, गलत हो जाएगा। कभी ऊपर वाला पहले और नीचे वाला बाद में। तो ये हमारा अनुपात हो गया, क्या हो गया, तो इस तरह हमारा कितना नंबर सवाल बन गया। चलिए उतार लीजिए, पहले फिगर बना लीजिएगा, चाहे तो आप लोग अपने से ही बना सकते हो,
फिर भी हम बना देते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी महापुरुष हैं जो नहीं बना पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझा जाए। तीसरा प्रश्न कह रहा है, आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। आधार वही है BC और उस पर दो त्रिभुज बना है, एक ABC और एक। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ बराबर AO बटा। देखिए आकृति 6.44 आपको दिख रही होगी, फिगर दिख रहा है ना, और इसका एक ही आधार है, वो है BC। क्या है? और BC पर दो त्रिभुज हैं। BC पर ये BC देख रहे हो, BC दिख रहा है आप लोगों को। इस पर दो त्रिभुज है ABC, AB त्रिभुज दिख रहा है, तो उसका नीचे वाला ये BC नहीं है। देख लीजिए, ये तो ऊपर वाला है, ये क्या है? भले ही आपको लगता है कि तिरछा है, लेकिन है तो नीचे वाला यही ना। जैसे कोई कागज है ऐसे, तो कागज को तिरछा करोगे तो ऐसे नहीं हो जाएगा, और भी तिरछा कर दोगे ऐसे नहीं हो जाएगा जी। है उल्टा घुमा दोगे, ऐसे करोगे तो ये नहीं हो जाएगा। लेकिन इसके नीचे वाला कभी भी कौन कहलाएगा? ये नहीं कि ऊपर चला गया तो नीचे ऊपर वाला हो गया, नहीं, ऊपर वाला हमेशा ये है। समझ रहे हैं बात को? तो इसमें ABC एक त्रिभुज है जिसका आधार क्या है? BC है, और एक त्रिभुज है DBC, मतलब ऊपर से, इसका भी आधार BC और ABC का भी आधार। इन दोनों का आधार क्या है? देख लीजिए, ABC का भी और DBC का भी, दोनों का आधार क्या है? BC है। आपको दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? और दिखाना है कि AO बटा DO, AO बटा इसके बराबर है। समझ पा रहे हो बात को? तो चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, लिखना है कि सिद्ध करना है एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ बराबर AO बटा, ये आपको लाना है, ठीक है ना। प्रमाण, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज दुइये गलत त्रिभुज है जी। और आपको पता है, पहले से आपको पता है कि एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ DBC जब समरूप हो, क्या हो? तो AB बटा AC बटा BC बटा। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए कि BC बटा BC क्यों कहा गया। चलिए आपको फिगर में समझाते हैं, फिगर से क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही बारीकी से समझना पड़ेगा। ये मैं फिगर बनाऊंगा, क्लियर हो जाएगा आपको कैसे ही आया है, देख लीजिए।
फिगर आपको दिख रहा है ना? और आपको पता है कि जब दो त्रिभुज होते हैं समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं का वर्ग का अनुपात आपस में बराबर होता है। वर्ग का अनुपात आपस में, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, हमें तो बात करना है त्रिभुज ABC में। कौन से त्रिभुज? देख रहे हैं। और आपको एक त्रिभुज बात करना है DBC में। दोनों का आधार एक ही है कि नहीं? बीच में मिल रहा है, एक DBC और एक ABC। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो AB बेटा हमने CD लिखा है, तो पहले जो त्रिभुज है उसका AB, इसका AB, तो इसका CD, इसका CD। फिर दूसरे वाले त्रिभुज का, पहले वाले त्रिभुज का ये AC, तो इसका क्या होगा? BD। मैंने इसके सामने वाला ये है और इसके सामने ये है ना। लेकिन तीसरा हमने लिखा है BC बेटा। क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों का आधार क्या है? ABC का भी आधार क्या है? BC है, और DBC का भी आधार क्या है? अब क्लियर हो रहा है कि BC बेटा BC क्यों लिखा गया है? क्योंकि दोनों का आधार क्या है? इसको हम मान लेंगे समीकरण। फिगर दिखाई दे रहा है ना जी? बोलिए। अब त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD, AOB CO, ऐसे देख रहा है फिगर? देख लीजिएगा किधर मैं बात कर रहा हूं। ये त्रिभुज की, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? तो समरूप जब दिखाएंगे तो दोनों त्रिभुजों के संगत अनुपात, संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। क्योंकि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या होते हैं? तो उनकी संगत भुजाएं क्या हो जाती हैं? समान अनुपात में चली जाती है। किसमें चली जाती है? तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये है CO, अब बटा में आपको क्या लाना है? CO बटा AO बटा DO, AO बटा, तो एक त्रिभुज AOB, दूसरा CO, तो AOB में AO आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? और COD में OD आ रहा है, चाहे DO। तो अगर इन दोनों को क्या दिखा दें? समरूप दिखा दें, तो OA बटा AO बटा DO हो जाएगा ना। तो चलिए पहले ये काम कर लेते हैं। कोण O बराबर कोण, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ कोण कौन होगा? कि O तो सब में ना है। कोण A बराबर कोण, किसको कोण से? जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है? यहाँ पे एक लाइन छूटा, आप लोग लिख लीजिएगा। A से नहीं लिखे, इसको जरूर लिखिएगा कि AOB समरूप त्रिभुज। जब समरूप होगा तभी नहीं कि भुजाएं क्या होंगी? AB बटा CD बराबर। अब देखिए, आप बताइए, हम AB बटा CD के बराबर में क्या ला दिए? ये AB बटा CD है, तो क्या हम AB बटा CD की जगह AO बटा DO नहीं लिख देंगे? क्यों लिख देंगे? क्योंकि आपस में क्या है? बराबर है। तो एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DBC के बराबर क्या लिख देंगे? AO बटा, ये दो बार हो गया, इसको लिखना नहीं है, एक ही बार लिखना है। तो इस तरह से आपका ये सवाल बनता है। चलिए, फिगर आपकी किताब में दिया हुआ है, फिगर नहीं देना पड़ेगा।
और यहाँ पे आपको एक सुधार करना याद है, यहाँ पे हाँ, जो लोग ध्यान से समझागा वही लिख पाएगा, जो लोग बात किए होंगे तो केवल गलती ही उतारेंगे। लास्ट में इसको मत दोबारा लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, क्षेत्रफल क्या है, तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम का अर्थ होता है जिसके सभी अंग क्या हो, मतलब सभी कोण सभी भुजा आपस में। चलिए इसको प्रूफ अप करते हैं 4 नंबर को। सबसे पहली बात कि दो त्रिभुज हैं, तो मान लेते हैं कि सर्वप्रथम ABC और DF दो समरूप त्रिभुज। चलिए मान लीजिए ये है ABC और ये है ABC, और सिद्ध करना है कि ABC सर्वांगसम है किसके, ये सर्वांगसम का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, ये समरूप में जब बराबर लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। तो हम चलेंगे त्रिभुज, और किताब में दिया है कि ABC का क्षेत्रफल और DE का क्षेत्रफल आपस में क्या है, सवाल पढ़िए। सवाल में कह रहा है कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल क्या है, जब क्षेत्रफल बराबर है तो इसका अर्थ हुआ कि संगत भुजाओं का वर्ग भी आपस में क्या है, मतलब ये ABC और ये AB बेटा, तो AB स्क्वायर के बराबर क्या होगा, BC स्क्वायर के बराबर, और AC स्क्वायर के बराबर, संगत भुजाओं का वर्ग के बराबर होगा ना। उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर, तो इधर AB बराबर D, BC बराबर और AC बराबर, जिस त्रिभुज की 3 संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तो SS त्रिभुज क्या होगा, कोई दिक्कत है। चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, अपने से 2 फिगर बना दीजिएगा, एगो ABC एगो बन जाएगा, और उसके बाद इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC, AB, BC और CA, AB, BC और 3 भुजा है ना। इसके मध्य बिंदु क्रमशः, मध्य बिंदु मतलब होता है बीच वाला बिंदु। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु ये है, देख रहे हो, तो ये मध्य बिंदु जो है, मध्य मतलब है बीच में, यह है DE, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब एक त्रिभुज बना ये DEF, छोटा त्रिभुज बना है, आए देखो अंदर छोटा त्रिभुज बन गया, एक बड़ा त्रिभुज AB, बोलिए बना है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का क्या निकालना है, अनुपात। सबसे पहली बात कि हम जो त्रिभुज बनाएंगे उसकी रचना लिखेंगे। तो रचना में है कि सर्वप्रथम ABC एक त्रिभुज, सबसे पहले हमने क्या किया था, ABC एक जिसके मध्य बिंदु DE और ये DE तीनों को मिला दिया तो क्या बन गया, जिसको मिलाने पर एक त्रिभुज DEF का निर्माण। BC बराबर 2DE, मतलब कहने का अर्थ, ध्यान दीजिए, यह AB DE, BC जो है वो
डी ई का दुगुना है, डी का। ये बी सी देख रहे हो, तो बी सी बड़ा है कि ये डी? ये बी सी बड़ा है, दुगुना। देखो ये इतना ही है मात्र, लेकिन इससे 1 गुना और 2 गुना, 2 गुना है ना, तो बी सी बराबर 2D। तो जहाँ पर बी सी होगा वहाँ पे लिख देना 2DE। क्या लिखना? अब देखिए एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ DEF मैंने DEF का क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ ABC, ABC का। तो इसकी संगत भुजा, इसकी D है तो इसका क्या होगा? छोटे त्रिभुज का आधार क्या है? तो बड़े त्रिभुज का आधार तो DE बटा BC का, तो DE का DE। अब BC का जगह क्या लिख देंगे? क्योंकि BC का मान किसके बराबर है? 2DE के बराबर है। अब उस सवाल की तरह, पिछले सवाल की तरह D से D ऊपर कुछ नहीं बचा तो बटा में, और उसमें क्या है? तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 1 और 5। समझ गए? तो सबसे पहले तो ये फिगर बनाएंगे हम जो बना रहे हैं, उसके बाद रचना लिखिएगा। चलिए सबसे पहले ये फिगर बनाइए, बनाते चलते उस तरह बनाइएगा। पाँच नंबर डाल के बनाइएगा। बन गया। चलिए अब उतार लीजिए सवाल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। पहले सवाल समझ लीजिए। दो गो समरूप त्रिभुज है, कै गो? कह रहा है उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, और ऐसा दिखाना है कि उसके माध्यिका के अनुपात का वर्ग होता है। माध्यिका क्या होता है समझो। ये माध्यिका है, बीच में जो लाइन खींचते क्या है? इसको माध्यिका कहते हैं। इसको मान लो D, एक है DEF G, ये AD और DG क्या है? माध्यिका है। तो प्रूव कर रहा है कि ABC का क्षेत्रफल बटा DEF का बराबर AD बटा DG का होल स्क्वायर। AD बटा DG का मतलब यहाँ पे होल स्क्वायर, इसलिए कि यहाँ पर क्या कह रहा है? और वर्ग का अर्थ क्या होता है? स्क्वायर होता है। क्या होता है? चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहला चीज़ कि हम फिगर बना के रचना लिख लें। तो हमने फिगर बनाया था एक ABC, क्या बनाया था? और एक बनाया था DE, बनाया था ना जी। तो A B D E, तो यहाँ से तो D से G था, D से, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है ना कि AM और DM लन डाला है। यहाँ पे A B C, तो लंब डाला है AM। क्या डाला है? आप AD भी डाल सकते AM। और एक है D E
यहाँ पे n। तो वहीं लिखे हैं कि सर्वप्रथम ABC और DF दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज बनाया जिसमें AM और DN क्या है, दो त्रिभुजों की माध्यिका है। तो फिगर इसे बना सकते हो। अब सिद्ध करना है कि ABC का क्षेत्रफल बटा DF का AM बटा DN का होल स्क्वायर, माध्यिका का बाटा करना है, माध्यिका का और उसका होल स्क्वायर सिद्ध करना है। तो इतना तो आपको पता हो गया है कि इनका ये क्षेत्रफल होता है ना, तीनों का तीनों क्या होता है, बराबर होता है। अब चलेंगे त्रिभुज ABM एवं त्रिभुज, अब आइए फिगर फिर से बनाते हैं, समझिएगा। देखिए त्रिभुज ABM बोलिए, दिख रहा है आप लोगों को? बाबू त्रिभुज दिख रहा है ना ये? उसके बाद DEN देख रहे हो, मोटवा दिया है दोनों को, और दोनों को समरूप दिखाएंगे। दोनों को कोण A बराबर कोण ये A और ये D संगत कोण से क्या लिखेंगे, आप लोग लिख दीजिएगा, संगत कोण से लिख दीजिएगा। कोण B बराबर कोण संगत कोण से, तो A से त्रिभुज क्या होगा, तो इसकी भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो भुजा हो गया AB बटा और AM बटा। आप बताइए कि AB बटा D के बराबर है AM बटा DN, तो क्या इस AB बटा D की जगह AM बटा DN नहीं लिख सकते हैं? तो लास्ट में लिख देंगे। इसलिए एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ इतना होता है ना, देख लीजिए ऊपर है, इतना होता है ना, तो उसके बराबर में हम लिख देते हैं कि जो जब ये होगा तो ये भी, क्योंकि AB और D आपस में क्या है, माने AB बटा D के बराबर है AM बटा AB बटा D के जगह हम क्या लिख देंगे। तो इस तरह ये प्रूफ हो गया ना। चलिए इसको उतार लीजिए। सबसे पहले आप लोग ये फिगर थोड़ा बनाइए, लास्ट एक बार फिगर ये बना लीजिए, डाल लीजिएगा क्या नंबर, बना लिए? चलिए उतार लीजिए यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे